हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जिया ट्यूटोरियल। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे और यह है एक्सरसाइज 8.1 से और चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th की मैथमेटिक्स से। और इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि इफ़ cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ठीक है, तो हमें चेक करना है कि जो रेशियो है tan स्क्वायर के साथ वो cos और साइन स्क्वायर के साथ बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, हमें गिवन दिया हुआ है ये। अब ये जो गिवन दिया हुआ है इसके ज़रिए से हम क्या करेंगे, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि tan a क्या होगा, cos a क्या होगा, sin a क्या होगा, है ना। ये कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा हमें cot जो दिया हुआ है इसके ज़रिए से। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो cot a दिया हुआ है, ठीक है, 3 cot a इक्वल टू 4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होगा कि 3 जो है cot के साथ मल्टीप्लिकेशन में, और जो चीज़ मल्टीप्लिकेशन से ट्रांसपोज होती है तो वो डिवीज़न में चली जाती है। ठीक है, तो अब cot जो होता है वो क्या होता है हमें पता करना है। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, एक सिंपल सी ट्रिक है। इसमें क्या होता है, यहाँ से शुरुआत होती है साइन थीटा की, देन कॉस, देन टेन थीटा आता है हमारा, और फिर यहाँ से हमारा कॉसेक हो जाएगा, देन सेक हो जाएगा, और उसके बाद फाइनली कॉट। देखो कॉट जो है, जब भी ऊपर वाले रेशियो निकालने होंगे तो हम इस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। मतलब जैसे साइन थीटा अगर मैं कहूँ तो ये पी अपॉन एच के बराबर होगा, और नीचे वाले जो भी रेशियो निकालने होंगे हमें तो इस तरीके से चलेंगे नीचे से ऊपर की तरफ। जैसे मैं कहूँ कॉट क्या होता है, ये होता है बी अपॉन पी के बराबर, है ना। तो इसी तरीके से जो भी रेशियो निकालने हैं वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब b का मतलब होता है बेस, p का मतलब होता है परपेंडिकुलर, और h का मतलब होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो इसको कैसे मैं बता सकता हूँ, कॉट जो होता है उसके हिसाब से क्या होगा, देखिए कॉट नीचे की तरफ है तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ऐसा करके मैं क्या करूँगा, एक ट्राइंगल बनाऊँगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो ट्राइंगल के साथ ही डील करते हैं, और वो ट्राइंगल कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब क्योंकि इसमें कोई नाम नहीं है तो मैं अपने हिसाब से नाम चूज़ कर लेता हूँ और कुछ भी नाम दे देता हूँ। जैसे मैंने नाम दे दिया ABC। अब इसके अंदर जो हमारा थीटा है वह कॉट A लिखा हुआ है, इसका मतलब थीटा हमारा इस जगह है। ठीक है, तो अब थीटा यहाँ पे हो गया, तो हमें याद रखना है कि इसके सामने वाली जो साइड होती है जस्ट ऑपोजिट में, ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती है। ठीक है, और थीटा के एडजेसेंट में जो साइड होती है वो हमारा बेस कहलाता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है, अच्छा अब इसके एतबार से क्योंकि हमें कॉट ए गिवन है 4/3 के बराबर, जो कि बेस अपन परपेंडिकुलर होता है, तो इससे ये पता चलता है कि अगर हम यहाँ देखें तो बेस हमारा AB के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लेंगे लेट AB इक्वल टू 4x। देखिए मैंने इसको करस्पॉन्ड करके मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए थीटा के सामने वाली साइड यानी BC, तो BC को जब मैं ऐसे इसको करस्पॉन्ड करूँगा तो ये 3x के बराबर होगा। अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड साइड चाहिए। ठीक है, तो थर्ड साइड मतलब हाइपोटेन्यूस हमारे पास नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस से निकालेंगे, क्योंकि यहाँ तो ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम बाई पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने शॉर्टकट में PT लिखा है, तो क्या होती है ये हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूस मालूम नहीं है, मगर परपेंडिकुलर क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस है, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो AB जो कि 4x है, तो 4x होल स्क्वायर, और बेस देखिए ये हमारा थीटा है, इसके जस्ट बगल वाली साइड एडजेसेंट में, जो कि कितना है, बेस की जगह पे मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया। ठीक है, बेस हमारा ये है AB जो कि है 4x, तो यहाँ पे लिख दूंगा 4x होल स्क्वायर। जब मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो दोनों पे स्क्वायर है, तो 3 3 ज़ा 9 एंड x स्क्वायर। इसी तरीके से 4 4 ज़ा 16 एंड x स्क्वायर। ये दोनों क्या है, लाइक टर्म्स हैं। क्यों, क्योंकि इसके पास भी x स्क्वायर है, इसके पास भी x स्क्वायर है, तो 9 + 16 हो जाएगा 25, और x स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा। यानी हाइपोटेन्यूस हमारा आ चुका है कितना, 25x स्क्वायर। अब जब भी हम किसी नंबर से, जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, इसको ट्रांसपोज करूँगा
तो ये स्क्वायर रूट बन जाएगा यहाँ पर, जो कि आ जाएगा 5x। ठीक है, यानी हमारा हाइपोटेन्यूज कितना आ चुका है, जो कि हमारा AC के बराबर है, ये आ चुका है हमारा 5x। ठीक है, जो कि h है। अब मैं क्या करूँगा, tan A पता करूँगा, cos A पता करूँगा और sin A पता करूँगा। ठीक है, तो अब मैं इसको पता करने के लिए यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, sin A। अब देखिए इसका इस्तेमाल करके मैं sin A बताऊँगा। sin A क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हमारे ये BC, और BC कितना था 3x। ठीक है, हाइपोटेन्यूज आ चुका है, यहाँ से निकाल लिया था हमने 5x, जो कि AC के बराबर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x, तो x से x कट जाएगा। इसका मतलब हमारा जो sin A आया है वो आया है 3/5 के बराबर। ठीक है, अब हम cos A निकालेंगे, क्योंकि हमें cos भी चाहिए। तो cos A क्या होता है, यहाँ से अगर हम देखें cos क्या होता है, B/h के बराबर होता है। ठीक है, बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है 4x और हाइपोटेन्यूज है 5x। तो यहाँ पे लिख दूंगा 4x/5x, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा बचेगा cos A 4/5 के बराबर। अच्छा, और क्या चाहिए हमें, tan A चाहिए। तो tan A भी निकाल लेते हैं, tan A जो कि होता है इसके एतबार से P/B के बराबर, यानी P/B। तो यहाँ से देखूँ परपेंडिकुलर क्या है, BC, जो कि कितने के बराबर है 3x, और बेस हमारा है 4x, तो 3x/4x हो जाएगा, ये 3x/4x, और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 3/4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, सिंपली ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करूँगा और देखूँगा कि ये बराबर होते हैं या फिर नहीं। ठीक है, तो अब मैं इसको ज़रा डिलीट कर देता हूँ और पुटिंग करना शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए 1 - tan स्क्वायर मतलब 1 - tan स्क्वायर मतलब 3/4, तो 3/4 रखूँगा और यहाँ स्क्वायर रख दूँगा। नीचे लिखा है 1 + tan, तो यहाँ पे tan की जगह पे 3/4 रख दूँगा, इक्वल टू cos स्क्वायर है मतलब 4/5, और इस पर स्क्वायर कर दूंगा, माइनस sin स्क्वायर कितना दिया हुआ है 3/5, हमने निकाल लिया था, तो 3/5। अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। अब क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे और उसको अलग सॉल्व करेंगे। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 1 - 3 3 = 9 और 4 4 = 16, ऐसे नीचे हो जाएगा 3 3 = 9 4 4 = 16, और यहाँ देखिए 4 4 = 16, 5 5 = 25 माइनस 9/25। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, देखते हैं। 16, देखिए यहाँ पे अलग एलसीएम ले जाएगा, यहाँ अलग एलसीएम ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लूँगा तो ये हो जाएगा 16, और देखो 16 और 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 16, और 16 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और 1 9 से 9 होता है। इसी तरीके से नीचे भी एलसीएम लिया जाएगा, तो नीचे 16 और यहाँ प्लस में है, बस इतनी सी बात है, तो 16 + 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25 है, तो 25 एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखें ये किसके बराबर होने वाला है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो रहा है, 16 - 9 ये होता है 9/16, और 16 + 9 ये होता है 25/16। ठीक है, और ये कितना होता है 7/25। ठीक है, अभी हमारे पास क्या आया है, इसको ज़रा मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है 7/16 डिवाइड बाई 25/16। तो जब मैं इसको रिजॉल्व करूँगा तो ये कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/16 डिवाइड बाई 25/16। इसका मतलब यही तो होता है। जब मैं इसको, ये जो डिवाइड है इसके सिंबल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूँगा तो बाद का नंबर क्या होता है, हमेशा रेसिप्रोकल में हो जाता है, तो 16/25 हो जाएगा। तो 16 से 16 रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/25। अब देखिए इसकी वैल्यू भी 7/25 आ रही है, और इसकी वैल्यू भी कितनी आ रही है 7/25। तो यहाँ से फाइनली मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ क्या हो रहा है, ये भी 7/25 आ चुका है और ये भी 7/25 आ चुका है, मतलब
लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। इसका मतलब ये वैल्यू जो है बराबर है, सही है। ठीक है, तो बस हमें जो है यही प्रूफ करना था, चेक करना था। इससे रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर ये समझ में आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल।